स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th का 7 चैप्टर है जलवाहिनी। जलवाहिनी होता है पनिहारन, जो पानी भर कर ले आती है उसको क्या बोलते हैं, पनिहारन। तो जलवाहिनी क्या होती है, पनिहारन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये एक भोजपुरी लोकगीत है जिसका कि संस्कृत में अनुवाद किया गया है प्रोफेसर रामकरण शर्मा के द्वारा। इसमें एक गांव की एक पानी भरने वाली स्त्री का चित्रण किया है। वो कुएं से घड़े में पानी भर कर लाती है और पानी भर कर लाते समय उनके या उस स्त्री के मन में क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या विचार आते हैं, उन विचारों का या उन भावों का चित्रण इस चैप्टर में या इन श्लोकों में किया गया है। तो देखिए इन श्लोकों को। भरिष्यामि अहरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम। फिर आगे भी यही है, भरिष्यामि अहरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम। तो भरिष्यामि मतलब भरूंगी। फिर इसमें अहरिष्यामि, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, भरिष्यामि जमा अहरिष्यामि। भरिष्यामि भरूंगी, अहरिष्यामि लाऊंगी। च होता है और। सलिल कुंभम, सलिल होता है पानी, कुंभम होता है घड़े को, द्वितीय विभक्ति लगी है बेटा यहाँ, कुंभम मतलब घड़े को कर्म कारक हुआ यहाँ। कियत कालम कितने समय तक। तो क्या है कि भरूंगी और लाऊंगी पानी के घड़े को कितने समय तक, या कितने समय में मैं पानी के भरे हुए घड़े को लाऊंगी। तो ये उसमें जो स्त्री है उसके मन में भाव आ रहे हैं, वो पानी भरने गई है तो पानी भर के लाती है वो, और उसके मन में उन स्त्री क्या बोलते हैं, उस स्त्री के मन में विचार आते हैं कि भरूंगी और लाऊंगी मैं पानी के भरे हुए घड़े को कितने समय तक, या कितना टाइम लग जाएगा मेरे पानी के घड़े को भरते हुए और लाते हुए। तो आप इसका सिंपली से कैसे लिखोगे कि भरूंगी और ले आऊंगी पानी के घड़े को कितने समय तक। फिर आगे वही लाइन आप दोबारा लिखोगे कि भरूंगी और लाऊंगी पानी के भरे हुए घड़े को कितने समय तक। फिर है शनै यदि यामी चिर रात्राय विलपिष्यति गृह बाला। शनै यदि, ये जो शनै जो ऊपर र लगा है ना बेटा, इसकी यहाँ विसर्ग बन जाएगी जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे। तो शनै यदि, शनै होता है धीरे धीरे, यदि आपका हिंदी का शब्द है। यामी जाती हूँ, चिर रात्राए लंबे समय तक या काफी टाइम तक, तो लंबे समय तक। विलप्ष्यति रोएगा, विलप होता है रोना, तो रोएगा इसमें लगा है आपका लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कि विलपिष्यति रोएगा। गृह घर में, गृह शब्द है सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाए घर में जहां आता वहां कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति। बाल, बाल होता है बच्चा। तो फिर उसके मन में क्या विचार आता है उस स्त्री के कि धीरे से यदि मैं जाती हूँ तो घर में बच्चा लंबे समय तक रोएगा। ठीक है, उसका घर में बच्चा होगा तो वो क्या सोचती है कि अगर मैं धीरे से जाती हूँ तो घर में बच्चा लंबे समय तक रोएगा। फिर द्रुतम यदि यामी वसनम में भवेद आद्रम सलील वे गई। फिर द्रुतम, द्रुतम होता है शीघ्रता से, जल्दी से। यदि यामी जाती हूँ, वसनम कपड़े में मेरे, भवेद आद्रम भवेद हो गए, आद्रम होता है गिल्ले, सलील वेगे, सलील होता है पानी, वेगे होता है गति से, पानी की गति से। फिर बोलती है कि द्रुतम यदि यामी, शीघ्रता से यदि जाती हूँ या जल्दी जल्दी अगर मैं चलती हूँ तो क्या होता है, वसनम में कि मेरे जो कपड़े हैं, भवेद आद्रम गिल्ले हो जाएंगे, सलील वेगे पानी की गति से। तो फिर उस स्त्री के मन में क्या क्या विचार आता है, वो बोलती कि अगर मैं धीरे से जाती हूँ तो घर में बच्चा लंबे समय तक रोएगा। और दूसरी बात क्या बोलती है कि यदि मैं जल्दी से जाती हूँ तो पानी के वेग से या पानी की गति से मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे।
जैसे कि उसके सिर पर पानी का भरा हुआ घड़ा है, तो फिर अगर वो जल्दी जल्दी जाएगी तो घड़े से क्या है, पानी छलकता रहेगा और उससे क्या हो गए, स्त्री के कपड़े गीले हो जाएंगे। तो फिर एक बार फिर से देखो कि भरूंगी और लाऊंगी पानी के भरे हुए घड़े को कितने समय में। फिर शनि कि धीरे से यदि मैं जाती हूँ तो घर में बच्चा देर तक या लंबे समय तक रोएगा। फिर जल्दी यदि मैं जाती हूँ तो मेरे कपड़े पानी के वेग से या पानी की गति से गीले हो जाएंगे। फिर ये भरिष्यामि आहरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम, ये दोबारा लिखोगे आप इसकी हिंदी कि भरूंगी और लाऊंगी मैं पानी के भरे हुए घड़े को कितने समय तक। फिर नेक्स्ट है इमान नुपुरवान रुंझुन मयान आकर्णीय नागरिका सुखम शयाम अधिशयाना झटिति ते जागृष्यन्ति। कि ईमान नुपुरवान, ईमान मतलब इन, नुपुरवान पायलों की, रुंझुन, रुंझुन की आवाज, जो पायलों की जो आवाज आती है, मयान मेरी, आकर्णीय सुनकर, नागरिका नागरिक, सुखम सुखपूर्वक, शयाम अधिशयना बिस्तर पर सोए हुए, झटीती शीघ्रता से या जल्दी से, ते हुए, जागृष्यन्ति जाग जाएंगे। तो फिर दूसरी बात वो क्या सोचती है कि ईमान नुपुरवान रुंझुन मयान आकर्णीय नागरिका सुखम शयाम अधिशयना झटीति ते जागृष्यन्ति। वो बोलती है कि इन पायलों की रुंझुन आवाज को सुनकर सुखपूर्वक बिस्तर पर सोए हुए नागरिक जल्दी ही जाग जाएंगे। तो क्या बोलती है कि इन पायलों की या मेरे इन पायलों की, मयान मतलब मेरे, कि मेरे इन पायलों की रुंझुन की आवाज को सुनकर फिर आपका बिस्तर पर सोए हुए सुखपूर्वक नागरिक जल्दी ही वे जाग जाएंगे। तो क्या है इसका कि मेरी पायलों की आवाज को सुनकर बिस्तर पर सोए हुए सुखपूर्वक नागरिक जाग जाएंगे। ठीक है, कि अगर जैसे मैं चलती हूँ सुबह सुबह तो जो सुखपूर्वक जो बिस्तर पर सोए हुए जो नागरिक है वो मेरी पायलों की आवाज को सुनकर जल्दी से जाग जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका तनु कूपः महालंब स्थले तस्या अस्ति पानीयम कृशंतया में घटम रज्वा करे अप्यास्ते महास्फोट। कि तनु, तनु होता छोटा सा, कूप कुआं, महालंब तले, ये एक ही शब्द है, महालंब तले मतलब महालंब मतलब बहुत सारे, तले होता है गहराई में नीचे, कि बहुत गहराई में, तस्या अस्ति इसका संधि विच्छेद बनेगा, तस्या जमा अस्ति, तस्या उसके, अस्ति है, पानीयम पानी, कृशंतया, कृशंतया होता खींचने से, में मेरे, घट्टम घड़े को, या मैं मतलब मेरे द्वारा, घट्टम घड़े को, रज्वा रस्सी से, करे हाथ में, अपि आस्ते, इसमें 3 शब्द संधि विच्छेद जब करोगे इसका, करे अपि आस्ते, करे हाथ में, अपि होता भी, आस्ते है, महास्फोट, महास्फोट होता छाला, जो छाले पड़ जाते। तो फिर वो क्या बोलती है तीसरी बात कि तनु कूप महालंब तले तस्या अस्ति पानीयम। वो बोलती है कि कुआं छोटा है और उसकी गहराई में तल पर पानी है। यह कुआं बहुत छोटा है और उसका वो गहरा है, लेकिन जो गहराई में जो उसका नीचे लास्ट में जो तल होता है तो उसमें पानी है। तो बोलती है कि कुआं छोटा है और उसकी गहराई में तल पर पानी है। फिर है मेरे द्वारा घड़े को रस्सी से खींचने पर
हाथ में छाला पड़ गया है। फिर क्या बोलती है कि मेरे द्वारा घड़े को रस्सी से खींचने पर हाथ में छाला पड़ गया है। ठीक है, कि कुआं या छोटा है कुआं या कुआं छोटा है और उसके तल पर पानी है। फिर क्या बोलती है कि मेरे द्वारा घड़े को रस्सी से खींचने पर हाथ में छाला पड़ गया है। फिर है भरिष्यामी हरिष्यामी, क्या बोलते हैं, क्या ये लाइन कि भरूंगी और लाऊंगी मैं कि पानी के भरे हुए घड़े को कितने समय में। थैंक यू स्टूडेंट्स।